आगे लेते हैं साथियों। फागुन पवन झकोरा बहा, चौगुन शिव जाय नहीं सहा। तन जस पियर पात भा मोरा, तेही पर बिरह देई झकझोरा। तरिवर झरई झरई बन दाखा, भई ओनंत फूली भरी शाखा। करई बनाफति हिये हुलासु, मुख है भा जग दून उदासु। फागु करई सब चाचई चोरी, फागु करई सब चाचरी जोरी। मोहि तन लाए दिन जस होरी, जो पे प्यू जरत अस पावा। जरत मरत मोहि रोष न आवा। राति दिवस बस यह जीव मोरे, लागो निहोर कंत अब तोरे। यह तन जारो छार के कहों कि पवन उड़ाओ, मकु तो ही मार्ग उड़ी करे। कंत धरे जह आऊं। तो देखिए इसमें पद्मावत में आए नागमती युग खंड से ही ये अवतरण अवतरित है। इस काव्यांश में कवि ने 12 मासा वर्णन के अंतर्गत फाल्गुन महीने में अनुभव होने वाली विरहानुभूति का वर्णन किया है। कवि कहता है कि फाल्गुन मास में पवन झकोरों में बह रहा है। फाल्गुन मास में पवन झकोरों से में बह रहा है, जिससे शीत चौगुना बढ़ गया है। वह किस प्रकार सहा जा सकता है। मेरा शरीर वृक्षों के पीले पत्तों के सदृश हो गया है। अब यह तुम्हारे विरह में हे कंत ठहर नहीं सकता है, जो विरह पवन बनकर उसको झकझोर रहा है। आशय यह है कि जैसे फाल्गुन के महीने में चलने वाली हवा पीले पत्तों को झकझोर कर गिरा देती है, वैसे ही विरह कहीं नागमती के शरीर को झकझोर कर समाप्त न कर दे। यानी कि जिस तरह से पीले पत्ते हवा के झोंकों से गिर जाते हैं, वैसे ही नागमती का जो शरीर है कहीं विरह की हवा के कारण, कहीं विरह की अधिकता के कारण समाप्त नहीं हो जाए। वृक्षों के पत्ते झड़ रहे हैं और वन ढाके भी झड़ रहे हैं। फूल फल वाली शाखाएं पत्तों से रहित हो गई है। संपूर्ण वनस्पतियों में उल्लास भर गया है और उनके उल्लास के प्रतीक नव पल्लव निकल आए हैं, परंतु मेरे लिए संसार दूना उदास हो गया है। नागमती कह रही है कि भाई मेरे लिए तो संसार दुगना उदास हो गया है। हालांकि वनस्पतियां के जो पत्ते हैं वो झड़ गए हैं, लेकिन उनके उल्लास के प्रतीक नव पल्लव भी निकल आए हैं, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। सब चांचर जोड़कर फाग गा रहे हैं। इस आनंदोत्सव में मेरे हृदय में विरागनी इस प्रकार धू धू कर प्रज्वलित हो रही है, मानो मेरे शरीर के अंदर होली जल रही हो। यानी कि मेरे शरीर के अंदर जो विरह की अग्नि है वो इस तरह से धधक रही है जैसे होलिका दहन होता है। यदि प्रिय को इस तरह जलना अच्छा लगता है तो मुझे जल मरने में भी कुछ रोष नहीं है। यदि मेरे प्रियतम को इस तरह की विरागनी में जलाना ही अच्छा लगता है तो मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। रात दिन मेरे मन में यही है कि हे प्रियतम, मैं तुम्हारे किस प्रकार काम आ सकूं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रात दिन मेरे मन में यही भाव रहता है कि हे कंत, तेरे बाल जैसे हृदय से किस प्रकार लग जाऊं। अंतिम पंक्तियों में कवि नागमती के माध्यम से कह रहा है कि इस शरीर को जलाकर राख कर दूं और हे वायु इसे उड़ा ले जा। मतलब नागमती कह रही है कि भाई मैं इस शरीर को विरह की अग्नि में जलाकर राख कर दूं और वायु तुम इसे उड़ा ले जाना। शायद मैं उस मार्ग में जा गिरूं जहां कभी मेरे प्रिय ने पांव रखे थे। इस अवतरण में विशेष बात यह है कि विरह जनित अभिलाषा का बड़ा मार्मिक रूप प्रस्तुत किया गया है। कवि ने ऐसा लगता है कि विरहिणी की अभिलाषा साकार करके सामने रख दी है। आत्म बलिदान की भावना ने उसे अभिलाषा से स्वर्ण सुगंध संयोग प्रकट कर दिया है
तन जस मोरा में उपमा अलंकार है।